पोस्टुलेट्स हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हमने आइडेम्पोटेंट लॉ का कल प्रूफ करके देखा था, दूसरा हमने इन्वोल्यूशन लॉ प्रूफ करके देखा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए और जो है पोस्टुलेट्स की बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री रूल। कॉम्प्लीमेंट्री रूल, ठीक, ये आपका पोस्टुलेट नंबर जो है हम लोग इसको डाल दे रहे हैं पोस्टुलेट नंबर 3-4, ठीक है। पहला कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या कहता है कि अगर एक बूलियन वेरिएबल, ऐसे समझने की कीजिए, अगर आप जो है याद करते हैं तो शायद सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप समझते हैं चीज़ों को तो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा कि अगर एक वेरिएबल x है, ठीक है ना, x इज अ वेरिएबल विच इज बूलियन इन नेचर, ठीक है। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा कितना होगा, x कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर दोनों को हम लोग जोड़ दें, ठीक है ना, x प्लस x कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है ना, दिस इज ऑलवेज 1। और दूसरा क्या रूल कहता है कि अगर एक वेरिएबल x है और दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट है और इसके बीच में अगर हम लोग एंडिंग कर दें तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री रूल, ठीक है ना। लैंग्वेज के फॉर्म में अगर आप समझें तो आपने कहा है कि अगर एक वेरिएबल x है then its ORing with complements with its complement is always 1 and ending is always 0, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री रूल सिंपल कह रहा है कि अगर एक वेरिएबल बूलियन वेरिएबल x है तो उसका उसी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के साथ जो ऑरिंग होगा वो हमेशा 1 होगा और एंडिंग होगा हमेशा 0, तो दिस रूल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री रूल। और हमने एक चीज कहा हुआ है, बहुत क्लियर बताया हुआ है कि अगर आप बेसिक पोस्टुलेट्स की बात कर रहे हैं तो बेसिक पोस्टुलेट कैन बी ओनली प्रूव्ड बाय ट्रुथ टेबल। तो इसका जो प्रूफ होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, दिस इज ओनली पॉसिबल बाय ट्रुथ टेबल, बाकी और कोई तरीका नहीं है कि जिसको हम लोग प्रूफ कर पाए, ठीक है ना। दिस इज प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट इज पॉसिबल बाय ट्रुथ टेबल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। देखिए एक वेरिएबल x है, तो x अगर बूलियन वेरिएबल है तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो x की वैल्यू 0 होगी या तो x की वैल्यू 1 होगी, बाकी तीसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है कैसा वेरिएबल है, x इज अ बूलियन वेरिएबल, ठीक है ना। तो जो x की पॉसिबल वैल्यू है इट इज ऑलवेज 0 or 1, इट कैन नॉट एनीथिंग बियॉन्ड these limits and cannot contain anything between discrete value between this number, ठीक है ना। 0 और 1 के बीच में आप देखते हैं कि फ्रैक्शन में बहुत सारे नंबर्स आती हैं, 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन, लेकिन हम लोग उन नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिस्क्रीट वैल्यूज की बात कर रहे हैं, 0 और 1 की बात कर रहे हैं। तो x के कितने कॉम्बिनेशन बने, 2 कॉम्बिनेशन बने, तो x कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, जब इनपुट 0 होगा, whenever input is 0 then complement of x is 1 and whenever it is 1 its complement is 0, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट इज सिंपली इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल। तो whenever x is equal to 0 then complement of x is 1 and whenever it is 1 complement of x is always 0, ठीक है ना। अब इन दो वेरिएबल के बीच में हम लोग ऑरिंग करके देखते हैं, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट के बीच में। तो ऑरिंग की वैल्यू देखते हैं, जब मान लीजिए ये वेरिएबल है दूसरा वेरिएबल है तो इनके बीच में ऑरिंग कब 1 होगी, जब कम से कम एक वेरिएबल 1 हो जाए।
तो ऑरिंग 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल 1 है तो ऑरिंग 1 हो गई। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, दूसरा वेरिएबल 0 है तो इसके बीच में ऑरिंग 1 हो गई। तो x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमेशा क्या हो गई, 1 हो गई, x की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है ना। फॉर एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1। हाउएवर अगर आप x और x कॉम्प्लीमेंट के बीच में अगर एंडिंग आप निकालते हैं तो दो वेरिएबल के बीच की एंडिंग, अगर आपने दो वेरिएबल x और x कॉम्प्लीमेंट को अगर एंडिंग किया हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 तब होगी जब दोनों वेरिएबल 1 हो, बाकी सारे केस में हमेशा वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर देखिए पहला वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 1 है, तो एंडिंग कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर ये वेरिएबल 1 है, यहाँ पर ये वैल्यू 0 है, तो एंडिंग कितनी हो गई, 0 हो गई। तो आप देख पा रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम को हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको जनरलाइज कर दें पहले थर्ड कॉलम को और फोर्थ कॉलम को, तो वी आर सिंपली सेइंग दैट x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इट इज ऑलवेज 1, ठीक है ना। इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑरिंग हमेशा 1 होगा। आप देख पा रहे हैं कि इट इज ऑलवेज 1 इरिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट्स वैल्यू, ठीक है ना। जो x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1, इट डजंट डिपेंड व्हाट वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है ना। हाउएवर x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 0, चाहे x की जो भी वैल्यू हो, फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x दिस इज ऑलवेज 0। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री रूल एंड दिस इज कॉल्ड बेसिक पोस्टुलेट्स, ठीक है ना। बेसिक पोस्टुलेट्स ये आपका हो गया, ठीक है ना। इन्वोल्यूशन रूल की बारे में हम लोगों ने कल ही बात किया था। अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे एसोसिएटिव रूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एसोसिएटिव रूल के बारे में बात करेंगे, कम्यूटेटिव रूल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम मिटा दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रूल आपको समझ में आ गया है पूरी तरीके से। अब हम लोग अगले पोस्टुलेट्स की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स P5, ठीक है ना। अगला पोस्टुलेट्स कौन सा है, P5 पोस्टुलेट। ये किससे रिलेटेड है, एसोसिएटिविटी से, ठीक है ना। दिस इज रिलेटेड विथ एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव एंड कम्यूटेटिव, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर x और y दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, x और y अगर दो वेरिएबल्स हैं और इनके बीच में हम लोग कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स वाई कैसे वेरिएबल है, एक्स वाई आर बुलियन वेरिएबल्स, और इसके बीच में हम लोग कौन से ऑपरेशन, तो ऑपरेशन कौन सा होता है, एंडिंग होता है और ऑरिंग होता है। तो अगर हम लोग ऑरिंग कर रहे हैं तो x प्लस वाई, अब x और y के ऑर्डर को हम लोग चेंज कर दें, ठीक है ना, ऑर्डर को चेंज कर दें, x की जगह पर हम लोग y कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दें, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू y प्लस एक्स, ठीक है ना। कि ऑर्डर चेंज होने से वैल्यू जो चेंज नहीं हो रही है, तो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड commutativity, and commutativity of what, commutativity of ORing, ठीक है ना। तो दिस रूल इज कॉल्ड commutativity of ORing। इसका मतलब कि जो ORing ऑपरेटर है, दिस सेटिस्फाई ORing
satisfy commutative rule, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर दो वेरिएबल x और y है और टू वेरिएबल x एंड y, अगर इसके बीच में हम एंडिंग करते हैं, ठीक है ना, तो एंडिंग कितना हो जाएगा, x एंड y। अब x और y को आपस में इंटरचेंज कर दें, x is replaced by y and y is replaced by x, means ordered are changed, ठीक है ना, जो ordering of variables are changed। तो what is value of this one, this is y dot x। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x dot y हमेशा y dot x के बराबर होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है ये एंडिंग है, ठीक है ना। तो आरिंग और एंडिंग में, ठीक है ना, एसोसिएटिविटी रूल, एसोसिएटिविटी का मतलब कि आपस में x और y को हम लोग इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू चेंज नहीं होती, तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी ऑफ बूलियन वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो आरिंग भी एसोसिएटिविटी, आरिंग भी कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करता है, और जो एंडिंग है, एंडिंग भी कम्यूटेटिविटी को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो अगर कम्यूटेटिव है, अगर ऑपरेटर कम्यूटेटिविटी को सपोर्ट करता है तो एसोसिएटिविटी को सपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन अगर कम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए x एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल z है। सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन किस में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले ऑपरेशन हम लोग किस में कर रहे हैं, बूलियन वेरिएबल 2 में और बूलियन वेरिएबल 3 में। उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका हम लोग ऑरिंग किसके साथ कर रहे हैं, पहले वेरिएबल के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन का जो प्लेसमेंट है, दिस इज ऑपरेशन 1, दिस वन इज ऑपरेशन 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑपरेशन कौन सा होना चाहिए, y प्लस जेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज प्रायोरिटी ऑफ y प्लस जेड इज हायर, ठीक है ना। ये ब्रैकेट के अंदर आया हुआ तो इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी, तो सबसे y प्लस जेड आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पोजीशन ऑफ ब्रैकेट 2 और 3 वेरिएबल के बीच में है। अब पोजीशन ऑफ ब्रैकेट को हमने चेंज कर दिया, पोजीशन ऑफ ब्रैकेट बिटवीन फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकेंड वेरिएबल, तो दिस इज x प्लस वाई। और ये ऑपरेशन करने के बाद फिर हम लोग z के साथ ऑरिंग कर रहे हैं, तो दिस इज वैलिड फॉर बूलियन वेरिएबल, ठीक है ना। स्केलर मैथमेटिक्स में तो ये तो पहले ही आप जानते हैं कि अगर इसके बीच में आप ऑरिंग कर रहे हैं, 2 और 3 के बीच में ऑरिंग कर रहे हैं, तो पहले ये ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद इसके रिजल्ट के साथ x का ऑरिंग हो रही, और यहाँ पर पहले ये ऑपरेशन हो रहा है और इसका रिजल्ट फिर z के साथ हो रहा है। तो दिस इज वैलिड फॉर x y z, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर x y z। and what is x y z, x y z are boolean variable, ठीक है ना। तो स्केलर मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि स्केलर मैथमेटिक्स में this statement is valid for scalar mathematics, however we are claiming here that this associativity is also valid for variable for associative ऑरिंग, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग ऐसे बात करें x एंडिंग y इंटू जेड, यहाँ पर एंडिंग किसके किसके बीच में हो रही है, सबसे पहले एंडिंग किसके बीच में रही है, y और z के बीच में हो रही है, और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसकी एंडिंग x के साथ हो रही है। अब हम लोग ऑर्डरिंग को चेंज कर दे रहे हैं, सबसे पहले ऑपरेशन किस में करेंगे, x और y में करेंगे।
तो ये x एंड y हो गया, और इसके बाद हम लोग z के साथ एंडिंग करेंगे, तो दिस इज आल्सो वैलिड फॉर बुलियन वेरिएबल। तो ये जो है दिस वन, दिस इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी, ठीक है ना। ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, एंड पोजीशन ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। तो जब भी हम लोग किसी ऑपरेशन की बात करते हैं जहां प्रायोरिटी की बात आती है कि किस ऑर्डर में ऑपरेशन हो रहे हैं, तो वहां पर हम लोग एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो एंडिंग और ऑरिंग जो है इट सेटिस्फाई बोथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एज वेल एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड पोस्टुलेट नंबर 5। नेक्स्ट पोस्टुलेट, ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम सबसे बाद में फीडबैक लेते हैं 10 मिनट बाद। अभी हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट नंबर 6, ठीक है ना। पोस्टुलेट नंबर 6, इसको मिटा दे रहे हैं। पोस्टुलेट नंबर 6 P6, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। दो ऑपरेटर्स की बात हम लोग कर रहे हैं। ए एक वेरिएबल है, ठीक है ना, और एक वेरिएबल बी है, दूसरा वेरिएबल सी है, ठीक है ना। एक वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, और तीसरा वेरिएबल सी है। और कैसे वेरिएबल्स हैं? दीज आर बुलियन वेरिएबल्स, ठीक है ना। स्केलर वेरिएबल्स की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज इट हैज डिफरेंट सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। तो इसके बीच में अगर हमारे पास ऑरिंग है, ठीक है ना, वेरिएबल 2 और 3 के बीच में ऑरिंग है, और यहाँ पर हमने एंडिंग किया हुआ है, तो ये जो ऑपरेटर दिस इज एंड ऑपरेटर एंड दिस वन इज आर ऑपरेटर, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दिस एडिशन, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंडिंग जो है, एंड ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर आर, ठीक है ना। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर आर, ठीक है ना, ओवर आर। जो एंडिंग है, एंडिंग ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर आर। तो यहां पर देखिए ए डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सबसे पहले ए इंटू बी होगा, उसके बाद ए किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। तो अगर ये लॉ होल्ड करता है तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। दिस वन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन किसका किसका हो रहा है? एंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। किस पे एंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? एडिशन पर हो रहा है, ऑरिंग पर हो रहा है। किस डायरेक्शन से हो रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन से हो रहा है। तो वी कैन से दैट दिस एंड इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हमने ऐसे लिखा होता b प्लस सी इंटू ए, ठीक है ना, इंटू ए, दिस इज इक्वल टू b इंटू ए प्लस सी इंटू ए। तो यहां भी देखिए सेम चीज है, नीचे और ऊपर में जो पहला रूल हमने लिखा हुआ है फर्स्ट रूल, और जो हमने सेकेंड रूल लिखा हुआ है, दोनों में
सिर्फ डिफरेंस किसका है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो है ऑपरेटर ए है ये लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड हियर ऑपरेटर ए इज डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, and if distributive property holds, it simply means that variable is left distributive as well as right distributive. ठीक है ना, तो ये तो स्केलर मैथमेटिक्स में होता ही है, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों रूल हैं, अगर ए बी सी बुलियन वेरिएबल है, इफ ए बी सी आर बुलियन वेरिएबल, देन दिस रूल आल्सो होल्ड्स ट्रू। ठीक है ना, अगर ए और बी की बुलियन वेरिएबल है तब भी ये रूल होल्ड करता है। अगर स्केलर मैथमेटिक्स में तो आपने करके देखा होगा, करके चाहे देख लीजिए, 2 इंटू 3 प्लस 5 कितना हो गया इसकी वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 16। देखिए 5 प्लस 3 इज इंटू 2 कितना हो गया, 16 हो गया। अब 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 करके देखिए कितना हो गया, दिस इज 6 and this one is 10, this is 16। तो स्केलर मैथमेटिक्स में तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वैलिड होता ही है, बट वी आर क्लेमिंग दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर द बुलियन वेरिएबल। ठीक है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इट इज आल्सो होल्डिंग ट्रू फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर द बुलियन वेरिएबल। तो अगर एक बेसिक पॉस्टुलेट है, अगर ये बेसिक पॉस्टुलेट है तो इसका प्रूफ कैसे पॉसिबल है, इट कैन बी प्रूव्ड बाय द हेल्प ऑफ स्केलर, इट इज पॉसिबल टू प्रूव बाय ट्रूथ टेबल। ठीक है ना, अगर इसको प्रूफ करना तो इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले को मिटा दे रहे हैं और इसी को प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, एंड उसी तरीके से सेकंड का प्रूफ अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए और बी सी कैसे वेरिएबल है, बुलियन वेरिएबल है, ए बी सी बुलियन वेरिएबल है। ठीक है ना, तो ए बी सी की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, ए बी सी की जो पॉसिबल वैल्यू होगी बुलियन वेरिएबल 0 और 1 होगी। तो हम दिखा रहे हैं कि फॉर एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी, लेफ्ट हैंड साइड is always equal to right hand side, and if it is true for every possible combination of ABC, then we can generalize it, we can simply claim that this distributive property hold for the Boolean variables। ठीक है ना, तो तीन वेरिएबल है, पहला वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, तीसरा वेरिएबल सी है। तो तीन वेरिएबल से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन से अगर तीन वेरिएबल हैं तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है ना, फॉर n वेरिएबल वी हैव 2 raised to the power n कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर तीन वेरिएबल है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तीन कॉम्बिनेशन। पहला सारे वेरिएबल 0 हो, उसके बाद 0 0 1, उसके बाद 0 1 0, उसके बाद 0 1 1, ठीक है ना, उसके बाद 1 0 0, उसके बाद 1 0 1, उसके बाद 1 1 0, और सबसे अंतिम में कितना हो गया, 1 1 1। ठीक है ना, देखिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो तीन वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक वेरिएबल से 2 कॉम्बिनेशन, 2 वेरिएबल से 4 कॉम्बिनेशन, 3 वेरिएबल से 8 कॉम्बिनेशन, 4 वेरिएबल से 16 कॉम्बिनेशन, n वेरिएबल से 2 raised to the power n कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, n वेरिएबल से 2 raised to the power 1 कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए ठीक है, इस तरीके से
यहाँ पर हम लाइन खींच दे रहे हैं, नहीं तो अभी ऊपर नीचे होगा तो शायद समझने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको एकदम सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, सो दैट zeros and ones are aligned in same line, otherwise that will create problem। ठीक है ना, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। अगर आप समझ सकते हैं तो आपको लाइन से डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम ये चीज फोटो को इधर कर दे रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग में चलता रहेगा। और एक वेरिएबल ए हो गया और अगला वेरिएबल ये, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कितने वेरिएबल हो गए, कितने रोज हो गए, 8 रोज हो गए, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग बी प्लस सी निकाल रहे हैं, बी और सी के बीच में ऑरिंग कर रहे हैं। तो ऑरिंग किसके बीच में हो रहा है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए ए आर बी की वैल्यू 1 कब होती है, जब दोनों में से कम एक वेरिएबल 1 हो जाए। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर एक वेरिएबल 1 है तो ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है ना। तो अब पहले और चौथे कॉलम के बीच में आप एंडिंग कर लीजिए। तो ए डॉट बी प्लस सी करके देखिए कितना आता है। तो देखिए पहले और चौथे कॉलम के बीच में एंडिंग करिए, तो ये 0 ये 0, तो दोनों वेरिएबल 0 है तो एंडिंग का नेप 0 हो गया। 0 और 1 के बीच में एंडिंग 0 हो गया, 0 और 1 के बीच में एंडिंग 0 हो गया, 0 और 1 के बीच में एंडिंग 0 हो गया, 1 और 0 के बीच में एंडिंग 1 और 0 के बीच में एंडिंग कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 और 1 के बीच में एंडिंग कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर 1 और 1 के बीच में एंडिंग 1 हो गया, 1 और 1 के बीच में एंडिंग 1 हो गया। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब देखिए ए एंड बी निकाल के देखिए कितना हो रहा है, ए एंड बी करके देखिए, क्योंकि राइट साइड को भी आपको देखना है, ए एंड बी। तो ए एंड बी की वैल्यू 1 कब होगी, जब ए और बी दोनों 1 हो, बाकी सारे केस में 0 होगी। तो यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों 0 हैं, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, 0 हो गया, दिस इज 0, दिस वन इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस वन इज 1। ठीक है ना। और ए एंड सी देखिए कितना हो जाएगा, ए और सी के बीच में एंडिंग करिए, ए और सी के बीच में एंडिंग देखिए पहले और तीसरे के बीच में, तो ये 0 हो गया, 0 और 1 के बीच में 0 हो गया, 0 और 0 के बीच में 0 हो गया, यहाँ देखिए 0 और 1 के बीच में 0 हो गया, यहाँ पर देखिए 1 और 0 के बीच में 0 हो गया, यहाँ देखिए 1 और 1 है तो कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 1 और 0 के बीच में एंडिंग 0 हो गया, और यहाँ पर एंडिंग 1 हो गया। अब देखिए इसको और इसको जो है आर कर लीजिए, ए एंड बी प्लस ए एंड सी, इसके बीच में आप ऑरिंग करिए। तो ऑरिंग कब ऑन होता है, जब कम से कम एक वेरिएबल 1 हो जाए। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, दिस इज 0, यहाँ 0 हो गया, दिस इज 0, दिस इज 0। यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल 1 हो गया तो ये 1 हो गया, यहाँ पर एक वेरिएबल 1 हो गया तो ये 1 हो गया, यहाँ पर एक वेरिएबल ये हो गया तो ये 1 हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड किस कॉलम में है, यहाँ पर ये वाला कॉलम, दिस कॉलम, इसको हम लोग जो है हाईलाइट लगा दे रहे हैं, ये कॉलम और इस कॉलम की वैल्यू को आप कंपेयर करिए। जो दोनों हमने स्टार लगाए हुए हैं, दोनों स्टार को आप चेक करिए तो आप देखेंगे कि फॉर एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी। सो this statement, so we can conclude that this statement is true
फॉर वेरिएबल ABC। इसका मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिंपल वेरिएबल के लिए होल्ड करता है, ठीक है ना, सिंपल स्केलर वेरिएबल के लिए जिस तरीके से ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, उसी तरीके से दिस प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स फॉर बूलियन वेरिएबल, ठीक है ना। अगला रूल जो है हम लोगों को डिस्कस करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक और प्रॉपर्टी है। अच्छा, उसके पहले एक हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी जो है नाम नहीं दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से राइट हैंड साइड का जो सेकंड हमने रूल लिखा था, सेकंड रूल को आप चाहेंगे तो प्रूव कर सकते हैं। तो कोई भी बेसिक पोस्टुलेट्स है, बेसिक पोस्टुलेट्स कैन बी ओनली प्रूव्ड बाय ट्रुथ टेबल, ठीक है ना। हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं, और अगर ये ट्रू है देन वी कैन सिंपली से दैट दिस इज वैलिड फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ABC, ठीक है ना। अगला पोस्टुलेट्स एक हम लोग अभी टाइम बचा हुआ थोड़ा सा, तो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। पोस्टुलेट नंबर P6, जैसे हमने कहा A प्लस A कॉम्प्लीमेंट B, ठीक है ना, दिस वन A प्लस A कॉम्प्लीमेंट B, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसका यूज करेंगे, किसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर A है और B और C है, ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल टू A प्लस B एंड A प्लस C, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू A प्लस B एंड A प्लस C, ठीक। अब यहां पर देखिए दिस प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। प्रूफ कैसे होगा, कैसे प्रूफ कर पाएंगे इसको, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड हाउ वी कैन प्रूव इट, प्रूफ कैन बी ओनली डन विथ हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो इसको हम लोग ट्रुथ टेबल से करके कल देखेंगे। इसको हम लोग यूज करके इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। वी वांट टू सी व्हाट इज वैल्यू ऑफ A प्लस A कॉम्प्लीमेंट B। तो यहाँ पर अगर इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ये कितना हो जाएगा, A प्लस A कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद दूसरे वेरिएबल के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितना हो गया A प्लस B, ठीक है ना। और आपने पढ़ा हुआ कॉम्प्लीमेंट्री रूल, आज ही हमने बताया, आज ही हमने कॉम्प्लीमेंट्री रूल बताया कि A प्लस A कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 1 होता है, 1 प्लस A प्लस B, ठीक है ना। और हमने कल बताया था कि इफ A इज अ बूलियन वेरिएबल, B इज अ बूलियन वेरिएबल, तो दोनों के बीच में अगर आरिंग किया हुआ है तो भी ये बूलियन वेरिएबल है, ठीक है ना। या आप ऐसे कह दीजिए A इंटू 1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने लगा दिया 1 इंटू B। और आपने पढ़ा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ A कि अगर 1 से बूलियन वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो दिस इज A प्लस, ठीक है ना, दिस वन इज A प्लस A कॉम्प्लीमेंट B इज इक्वल टू ऑल्सो A प्लस, ठीक है ना। A प्लस A कॉम्प्लीमेंट B की वैल्यू किसके बराबर होगी, A प्लस B के बराबर होगी। तो अगर हम लोग इस पोस्टुलेट्स को प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ बाय टेबल। तो एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में ऐसे लिखा होगा कि यू हैव गिवन अ स्टेटमेंट A प्लस A कॉम्प्लीमेंट B, प्रूफ दैट इट इज इक्विवेलेंट टू A प्लस B। प्रूफ तो कैसे प्रूफ हम लोग करेंगे, ट्रुथ टेबल से। तो बेसिक पोस्टुलेट से ट्रुथ टेबल से प्रूफ हो सकता है, बाकी और कोई तरीका नहीं है। लेकिन जब हम लोग दूसरे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में ये जो हम लोग पोस्टुलेट्स पढ़ते जा रहे हैं, वी कैन सिंपली अप्लाई दिस बेसिक पोस्टुलेट टू प्रूव टू मिनिमाइज सम कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं पर बंद करते हैं। एक बार मैं जो लोग प्रेजेंट हैं उनसे बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से जो है अनंत,
यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अंजलि, आराध्या यादव, यस सर। अरे मतलब जो है रेगुलर आइए, समझ में आ जाएगा। नेहा, यस सर। बहुत सिंपल चीजें हैं, बस एकदम मतलब जो है ब्रेन स्टार्मिंग 0 1 1 0, बाकी किताब खोल के लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लेकिन बहुत ही मतलब जो है लॉजिकल चीजें हैं। वो एक पैटर्न आपको समझना है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीजें प्रूफ हो जाती हैं, ठीक है ना। तो लगातार आप प्रेजेंट होइए सब लोग, और जो है सब चीजें से समझ में आने लगेंगी, ठीक है।